दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप लोग पूरी तरह से देखें। मतलब ये वीडियो आप पूरा देखें शुरू से अंत तक, तभी जाके आपको एक सच्चाई मालूम पड़ेगी जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ विकास दुबे को लेकर। ये इतनी बड़ी सच्चाई है जिसे जानकर आप भी कहेंगे कि विकास दुबे को इनकाउंटर से नहीं बल्कि साजिश से मारा गया। मैं विकास दुबे की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ और ना ही पुलिस वालों की भी तरफदारी करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं विकास दुबे को मारने की साजिश थी। विकास दुबे को तो मरना ही था, चाहे वो इनकाउंटर से मारा गया हो या चाहे उसे फांसी होती। पर ये मरना उसका एक हिसाब से बहुत ही गलत था। गलत इसलिए था कि विकास दुबे के मरने से बहुत से खुलासे जो होने थे वो होने से रह गए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी, विकास दुबे के पीछे भी और बहुत बड़े बड़े गुंडे और बहुत बड़े नेता भी थे जो उनके इस कब्रिस्तानी में शामिल थे। जितना विकास दुबे गलत काम करता था, जितना लोगों को मारता था या लूटमार जो करता था, जो हथियार बरामद हुए थे, इन सब में कहीं ना कहीं बहुत से मंत्री, बहुत से और लोग शामिल थे, बहुत से और बिजनेस लोग भी शामिल थे, जिसका खुलासा विकास दुबे करता। लेकिन विकास दुबे ना तो गिरफ्तार किया गया था, ना ही उसका इनकाउंटर हुआ है। इस बात की पूरी जानकारी मैं निकाल कर लाया हूं और इसके साथ साथ मैं आपको वीडियो सबूत भी दिखाऊंगा कि विकास दुबे किस तरह से अपने आप को सरेंडर करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे गिरफ्तारी का नाम देते हैं। और यही नहीं, पुलिस वाले उसे इनकाउंटर का भी नाम दिए जब उसको इनकाउंटर में मारा गया। इनकाउंटर में मारने की कहीं ना कहीं पूरी तरह से साजिश की गई थी। इनकाउंटर में विकास दुबे नहीं मारा गया, उसे जानबूझकर मारा गया। ये एक साजिश थी। इनमें से कुछ पुलिस वाले होंगे शायद जो बड़े लोगों या बड़े लोगों के दबाव में आकर विकास दुबे को मारा है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो की पहले शुरुआत से लेकर आखिरी एंड तक सारी जानकारी बताता हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा उज्जैन के महाकाल मंदिर से। उज्जैन के महाकाल मंदिर में उसे सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं बगल वीडियो में कि वो किस तरह से मंदिर के बाहर आता है, पहले मंदिर के अंदर जाता है, फिर मंदिर के बाहर आता है और कितने आराम से लंगड़ाते हुए इसलिए क्योंकि उसके पैर में सरिया डला हुआ है, उसका पैर थोड़ा क्रैश था, तो इस तरह से वो लंगड़ाते हुए मंदिर के बाहर निकल रहा है। मंदिर के अंदर भी गया कई बार दिख रहा है फुटेज में, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई पीछा कर रहा हो या कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो या कहीं हड़कंप मच रहा हो, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मली चल रहा है। उसके बाद मैं आपको ये भी अभी इस वीडियो में ये भी देख सकते हैं वो कैसे बगल जो गार्ड है या फिर उनके पीछे आगे जो आ रहे हैं, कैसे गार्ड से वो कुछ चीज़ें पूछता जांचता है। इसके बाद की जो वीडियो आप देख रहे हैं छोटे से क्लिप में, इसमें भी आप देख सकते हैं कि गार्ड और कुछ पुलिस होमगार्ड्स भी शायद हैं और कुछ और लोग भी हैं कि उनके साथ किस तरह से विकास दुबे चला आ रहा है। आपको बता दें कि जो विकास दुबे इस वीडियो में आ रहा है, ये उस समय की वीडियो है जब विकास दुबे महाकाल मंदिर में आया और भगवान के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद वो पुलिस में अपने आप को खुद सरेंडर किया था। मतलब कि विकास दुबे अपने आप को कहीं ना कहीं सरेंडर करने ही आया था। उसको पता था कि उसका इनकाउंटर या उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है, इससे पहले वो अपने आप को सरेंडर करते। अब बात यह उठती है कि वो महाकाल मंदिर में ही क्यों पकड़ा गया, एमपी में ही क्यों आया। तो आपको बता दें कि वो हर साल इस मंदिर में आया करता था और कहीं ना कहीं उसको लगा कि ये इसका आखिरी बार इस मंदिर में दर्शन होगा, तो उसने अपने आप को सरेंडर करने से पहले इस मंदिर में दर्शन किया। दर्शन करने के बाद वो गार्ड से मिला और गार्ड को अपनी पहचान बताई, आईडी दिखाई और उसके बाद उसने सारे कुछ बताकर उसने बोला कि पुलिस वालों को बुलवाकर मुझे अरेस्ट करवा दीजिए, मैं सरेंडर होने आया हूँ। जिसके बाद ये जो गार्ड दिख रहे हैं ये इन्हें लेकर जाते हैं और बाहर जब पुलिस आती है तो पुलिस विकास दुबे को इस तरह से पकड़ती है जैसे लगता है कि पुलिस ने खुद इसे गिरफ्तार किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। विकास दुबे ने अपने आप को खुद सरेंडर किया। आप अगर वीडियो में ध्यान देंगे तो विकास दुबे चिल्ला कर ये भी कह रहा था कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। अगर उसे अरेस्ट ही होना था, अगर उसे ऐसे ही अगर पुलिस पकड़ती तो वो अपने आप को पहला नंबर नाम नहीं चिल्लाता और जिस तरह से वो आ रहा था, जा रहा था और गार्डों के साथ आया गया, ये सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखती। अगर ये जुबानी बताई गई होती तो हम कहीं ना कहीं इसे झूठ मानते, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है इसे हम झूठला नहीं सकते क्योंकि ये आपको देखी बात है। अब चलिए, तो हो गई गिरफ्तारी की बात। अब बात आती है इनकाउंटर की। विकास दुबे का इनकाउंटर क्यों किया गया? विकास दुबे का अगर इनकाउंटर करना ही था तो वो उसे उज्जैन के मंदिर के पास ही मार सकते थे या उससे अरेस्ट करने के बाद लॉकअप में भी मार सकते थे या किसी और भी तरीके से मार सकते थे। लेकिन विकास दुबे ने क्योंकि खुद अपने आप को सरेंडर किया है तो सबसे पहले तो बड़ी बात ये बनती है कि वो भागेगा ही। चलो ठीक है, अगर मान लो भागता है तो उसके सीने में 3 गोली लगी थी और हाथ में 1 गोली। अगर विकास दुबे भाग रहा है तो क्या वो पुलिस की तरफ भाग रहा है? उसके सीने में 3 गोली कैसे लगी? अगर लगनी होती तो पीछे या फिर
पीछे साइड में कहीं भी दाएँ बाएँ लगी थी, लेकिन 3 सीने में और यहाँ एक हाथ में गोली लगी। और इसके पहले बात आती है कि पुलिस के पीछे जब विकास दुबे को पुलिस ले जा रही थी, उसके पीछे कई सारी मीडिया की भी गाड़ी थी। और बाद में पता नहीं क्या हुआ कि उसकी गाड़ी को भी चेंज किया गया, और गाड़ी इतने प्यार से गिरी हुई दिख रही है कि उसमें कुछ खास टूटा-फूटा नहीं है। पर ये दिखाया जा रहा है कि गाड़ी बहुत ही भयानक से गिरी है। ये अब तक में पहला बड़ा ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि गाड़ी इस तरह से गिरी जैसे फिल्मों में गिरती है। और बताया गया है कि पुलिस से वो गन छीन कर भागा, उसकी पिस्टल छीन के भागा, फायरिंग की। और इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि विकास दुबे अपने आप को सरेंडर ही किया था, और सरेंडर होने के बाद वो क्यों भागेगा और इतनी पब्लिक के सामने ही क्यों भागेगा, और उसे उस रास्ते से क्यों ले जाया जा रहा था जहाँ पर कुछ इस तरीके से सुनसानियत था। ये इसीलिए ये कहीं न कहीं एक साजिश थी विकास दुबे को मारने की। और ये सारी सच्चाई तब मालूम पड़ी जब ये वीडियो देखा गया और इस वीडियो की सच्चाई निकाली गई। तो विकास दुबे को मारने की साजिश की गई, हालांकि उसे तो मारना था, वो गलत था। मैं विकास दुबे का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, और विकास दुबे से कहीं न कहीं बहुत बड़े-बड़े खुलासे हो जाते हैं। जो उनके पीछे और भी बड़े-बड़े गुंडे या नेता थे, उनके खुलासे हो जाते हैं। तो उन सब ने पुलिस वालों पर दबाव या किसी भी तरह से दबाव बनाकर पुलिस वालों को भड़काया और उसे एनकाउंटर में मारने की बातें शायद कही होगी। तो इसलिए विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया। एक जानबूझ के बनाई हुई साजिश थी विकास दुबे को मारने की, क्योंकि अगर विकास दुबे को भागना होता तो वो भाग गया होता। चेहरा बदलकर, रूप बदलकर वो कहीं भी जा सकता था, या उसका एनकाउंटर ही करना था तो वो पुलिस लॉकअप में कर सकते थे या उज्जैन मंदिर के पास कर सकते थे। इस तरीके से, जिस तरीके से एक्सीडेंट होता है, गाड़ी पलटती है, बताया जाता है कि विकास दुबे भाग रहा है, भागने के बाद फायरिंग की, फायरिंग के जवाब में उसे गोलियां लगी और वो मर गया। हालांकि उसे तो मरना था, ये तो बात पक्की, गुंडा था, गैंगस्टर था, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़े गुंडे और बहुत नेताएं भी ऐसे थे जो इस कब्रिस्तानी में शामिल हुए हैं, और उनका खुलासा ना हो इसके लिए विकास दुबे को मरवाया गया है। आप इस बात की जानकारी कहीं पर खुद अगर आप सोचेंगे या दिमाग से समझेंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि कहीं न कहीं पुलिस वालों के ऊपर दबाव बनाया गया, या कुछ पुलिस वाले टिके हुए हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। लेकिन विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं हुआ है, उसे एक सोचे समझे साजिश के तहत मारा गया। अगर आपको इस जानकारी में थोड़ी बहुत सच्चाई लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, और साथ ही इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए भी अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।